हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल दिस साइड सीधी। एंड आज की क्लास में मैं आप सभी के साथ MHI 107 के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बताने वाली हूँ। अगर आप सभी इग्नू MAST फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं, दिसंबर में एग्जाम देने वाले हो और आपने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है, तो आज की वीडियो आप सभी के लिए हेल्पफुल होने वाली है। बिना वीडियो को स्किप करे वीडियो के एंड तक बने रहना। कुछ नहीं पढ़ा तो आज की क्लास में मैं आपको जो भी बताऊंगी वो सफिशिएंट होगा। यहाँ पर आपको जैसे कि पता है कि आपका जो नया सिलेबस है, नई बुक के अकॉर्डिंगली मैं आपको बताऊंगी जून 2024 जो यहाँ पर क्वेश्चन पेपर MHI 107 का फर्स्ट टाइम यहाँ पर इसके अकॉर्डिंगली एग्जाम हुआ है। तो आपके जून में किस तरीके से क्वेश्चन पूछा गया और आपके दिसंबर में सबसे ज्यादा क्वेश्चन आने के चांसेस कहाँ से हैं, वो सब कुछ मैं आपको बताने वाली हूँ। तो चैनल पे फर्स्ट टाइम आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन प्रेस कर लो ताकि आगे आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन सभी को मिलते रहे। और इस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बाद नेक्स्ट वीडियो आपको मैराथन क्लास की देखने की मिलने वाली है कि अगर आपके एग्जाम में ये टॉपिक या कोई क्वेश्चन आएगा तो उसमें आपको क्या क्या लिखना है, वो सब कुछ इस मैराथन क्लास में मैं आपको बताऊंगी। तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो और जैसे ही मैराथन क्लास यहाँ पर आ जाएगी उसका लिंक आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। तो इन फ्यूचर कभी और कोई स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहा हो, मैराथन सेशन देखना चाहता हो, तो आप लोग MHI 107 की प्लेलिस्ट को चेकआउट कर लेना, नहीं तो कमेंट बॉक्स को चेक कर लेना, ठीक है। तो यहाँ पर इसके आगे मैं आपको बता दूं कि आपके हिस्ट्री के पेड क्लासेस और नोट्स भी अवेलेबल है। अगर आप लोगों ने कहीं से कुछ नहीं पढ़ा और डिटेल में पढ़ना चाहते हो तो 8881969808 व्हाट्सअप नंबर है, आप इस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो और यहाँ पर डिटेल में सब कुछ कर सकते हो, ठीक है। चलिए, जैसे कि आपको पता है MHI 107 जो है ये हिस्ट्री ऑफ इंडियन इकोनॉमी पार्ट 2 है। हिस्ट्री ऑफ इंडियन इकोनॉमी का जो पार्ट 1 था वो आप सभी ने MHI 105 में कवर किया था, राइट। और मैंने आपको पहले भी बताया कि इस बुक के अंदर आप एंशिएंट और मेडिएवल यानी प्राचीन और मध्यकालीन का जो अर्थव्यवस्था इसको कवर करते हो। और आपकी जो बुक है MHI 107, इसमें हम मॉडर्न की यानी आधुनिक की जो आपका पूरा अर्थव्यवस्था है इसको कवर करोगे। MHI 107 में इन्होंने क्या करा है कि कुछ टॉपिक्स तो पुराने सिलेबस के अकॉर्डिंग है, बाकी कुछ नए नए चैप्टर्स यहाँ पर ऐड कर दिए गए हैं। वो नए क्या ऐड हुए वो मैं आपको अब बताऊंगी। अब बात करते हैं कि जैसे कि आपको पता है कि आपके इस बुक के अंदर टोटल 27 यूनिट्स हैं। आपके एग्जाम में 10 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, अटेम्प्ट सिर्फ 5 ही करने हैं। मतलब ओवरऑल अब ये होगा क्योंकि एंड टाइम पर सब कुछ तो नहीं पढ़ सकते, 27 यूनिट करना तो बहुत मुश्किल है। तो 27 यूनिट में से कम 10 टॉपिक्स की नॉलेज तो आपको अच्छी खासी होनी चाहिए, तभी आप सभी 5 क्वेश्चन अपने एग्जाम में इजीली से अटेम्प्ट कर पाओगे, राइट। 10 भी कैसे कि 5 टॉपिक तो डेफिनेटली आपको अच्छे से आना ही चाहिए और बाकी के जो 5 टॉपिक है उसका ओवरव्यू आना चाहिए, समझ रहे हो। एक होता है कि ना, क्योंकि आपके एग्जाम में क्वेश्चन आए तो आपके साथ ये ना हो कि आप लोगों ने इसमें क्या लिखना है वो पता ही ना हो। इसीलिए मैं आपको हर एक स्टूडेंट को सजेस्ट करती हूँ कि जो भी मैं आपको आगे आने अभी कंटिन्यू वीडियो को देखना, तो जो मैं बताऊंगी कि इसको ज़रूर पढ़ के जाना, एक ओवरव्यू लेके जाना, तो ज़रूर लेके जाना क्योंकि आपके एग्जाम में ये काम आएगा, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले यहाँ पर देखो, इतने सारे एग्जाम आप ऑलरेडी दे चुके हो, बाकी के जो आपके 6 सब्जेक्ट के एग्जाम है कैसा किसका गया मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। अब ये आपका लास्ट एग्जाम है, 100 मार्क्स के लिए आपको 40 मार्क्स लाना कंपलसरी है, तभी आप पास होगे। 3 घंटे का समय आपको है, जैसे आप अभी तक बाकी का एग्जाम दे रहे हो। इसमें भी सेम चीज़ करोगे, आपको 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने, 10 में से 500 वर्ड्स के लिए 5 पेजेस आपको अपने आंसर शीट में फिल करना है, जो कि 20 मार्क्स का आपको देखने को मिलेगा। और सेक्शन ए और सेक्शन बी से एटलीस्ट 2-2 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। आप लोगों ने मेरी बाकी सब्जेक्ट की भी अगर इम्पॉर्टेंट क्लास की वीडियो देखी होगी या मैराथन सेशन देखा होगा तो मैंने आपको एक चीज़ समझाई थी कि अगर आपको हर एक सेक्शन से 2-2 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना ही है, राइट। लाइक सेक्शन ए से भी करना है और सेक्शन बी से भी करना है, तो यहाँ से 2 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, यहाँ से 2 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। उसके लिए क्या करना है, आपको जो स्टार्टिंग के यूनिट्स हैं या स्टार्टिंग के जो ब्लॉक हैं उसकी नॉलेज अच्छी सी होगी, तो आप सेक्शन ए से 2 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाओगे और सेक्शन बी से 2 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, तो लास्ट का जो ब्लॉक है वो उसकी नॉलेज आपको होनी ही चाहिए, ठीक है, वो पढ़ना है। बीच में से अभी जो मिडल के जो चैप्टर्स हैं, मिडल के जो यूनिट्स हैं आपके, उनमें से वही कवर करना जो इम्पोर्टेंट होगा, जो मैं आपको भी बताऊंगी। क्लियर है, क्योंकि पूरे 27 चैप्टर पढ़ना तो पॉसिबल नहीं है। स्टार्टिंग के चैप्टर अच्छे से कर लोगे, लास्ट के कुछ अच्छे से कर लोगे, तो डेफिनेटली सेक्शन ए और बी से 2-2 क्वेश्चन तो अटेम्प्ट आप सभी कर लोगे। चलो क्वेश्चन देखो,
देखो आपका जो पहला क्वेश्चन है 18th सेंचुरी, 18वीं शताब्दी, आपके बुक के अंदर ये यूनिट फर्स्ट है, वो सेंचुरी ऑफ एनार्की एंड एग्जामिन। देखो यूनिट फर्स्ट आप लोगों ने जब अपना असाइनमेंट प्रिपेयर किया होगा तब भी उसमें ये क्वेश्चन आपको देखने को मिला, ठीक है। तो आपको डेफिनेटली ये यूनिट फर्स्ट करके जाना है। अभी आपको अपने दिसंबर एग्जाम के लिए, दिसंबर 2024 के एग्जाम के लिए क्या पढ़ना है, अपना जो आपने असाइनमेंट बनाया था ना अभी, उसको अच्छे से कर लो, और इस जून के जो क्वेश्चन पेपर है इसको अच्छे से कर लो। ये दोनों अच्छे से कर लोगे तो आप लोग आराम से अपना एग्जाम निकाल पाओगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इन्होंने पूछा है ब्रिटिश इंडियन की गवर्नमेंट लैंड पॉलिसी क्या क्या है। उसके बाद नेक्स्ट अगर आप बात करोगे, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखोगे तो यहाँ पर हम देखते हैं, चलो पहले मैं आपको आपके टॉपिक्स बता देती हूँ, फिर आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा। ये देखो, जब आप अपना सिलेबस अपने सामने रखोगे ना, तो आपके पास जो पहला ब्लॉक है जिसमें सिर्फ 2 चैप्टर है, तो आपको यूनिट फर्स्ट तो मैक्सिमम यहाँ पे हर साल आता है कोई, और अभी आपने देखा असाइनमेंट में भी था, जून में भी था, तो ये तो स्किप किसी को भी नहीं करना। लेकिन सेकंड चैप्टर भी नहीं छोड़ना, क्योंकि सेकंड चैप्टर ये कभी भी दे सकते हैं, ठीक है। मैं ये नहीं कहूँगी कि आपके एग्जाम में आने के चांसेस नहीं है, कभी भी आ सकता है, तो ये ना हो कि आइडिया ना हो। देखो ये इजी है, इतना कोई टफ नहीं है। क्यों? जब आप सभी ने MHI 105 किया था उसमें भी हिस्टोरियोग्राफी था, तो उसमें एंशिएंट और मेडिवल का किया था आप लोगों ने, जो आपके 105 में यूनिट फर्स्ट और सेकंड था। और वही सेम चीज़ कॉलोनियल की जो अर्थव्यवस्था की हिस्टोरियोग्राफी है, इतिहास लेकर, वो इस बुक में आ गई है, तो ये इसलिए आपको यहाँ से करना है। तो ये मैं सजेस्ट करूँगी, फर्स्ट ब्लॉक के दोनों चैप्टर सभी को आने चाहिए, सभी को इसके बारे में ज़रूर पढ़ना है, कोई भी स्किप नहीं करेगा। फर्स्ट चैप्टर तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इनका ऑल टाइम फेवरेट है, आपको ज़रूर मिलेगा। बट मैं ये नहीं कहूँगी कि ऑलरेडी आपका नया सिलेबस है, नई बुक है, तो यहाँ पर ये कभी भी पूछ सकते हैं। तो आप ये मत सोचना सेकंड चैप्टर नहीं करेंगे, क्योंकि फिर प्रॉब्लम आपको ही होगी, ठीक है। तो फर्स्ट ब्लॉक तो दोनों ही करना है, कोई डाउट नहीं है। बढ़ेंगे सेकंड ब्लॉक। सेकंड ब्लॉक में अगर हम बात करते हैं, देखो वैसे भी फर्स्ट ब्लॉक जो अगर आप करोगे तो 20 मार्क्स, एक क्वेश्चन आपको मिलेगा। सेकंड जो चैप्टर है वो है मर्चेंट और मार्केट, कॉलोनिज्म एंड ट्रेड, तो ये टाइम पीरियड है, तो ये इस ब्लॉक भी बहुत अच्छा है, आपको इसको भी करना है, ये भी आपको मिल जाएगा 20 मार्क्स का, ठीक है। उसके बाद 3 चैप्टर है, अगेरियन पॉलिसी, पैटर्न ऑफ कमर्शलाइजेशन, और आपका क्वेश्चन ऑफ अगेरियन ग्रोथ एंड स्टैग्नेशन। देखो पैटर्न ऑफ कमर्शलाइजेशन बहुत अच्छा चैप्टर है जो आपको आना चाहिए, जून में यहाँ से आए। लैंड राइट्स जो आपको बताना है, अगेरियन पॉलिसी बतानी है, और ये जो क्वेश्चन है अगेरियन ग्रोथ, यानी कि जब खेती की जो ग्रोथ हुई उसका जो स्टैग्नेशन हुआ उसका क्वेश्चन ये है। तो देखो इन सब का ना ओवरव्यू ले सकते हो, कोई टफ नहीं है। या फिर जो मैंने जून की जो मैराथन क्लास निकाली थी ना, उसको देख लेना, आपके एग्जाम के लिए हेल्पफुल होगा। और जो अभी दिसंबर की है वो देख लेना, और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो, ये 3 चीज़ अच्छे से कर लोगे तो भी आप आराम से स्कोर कर लोगे, ठीक है। बट जब तक दिसंबर का मैराथन देखने से पहले जून की क्लास की जो मैराथन है उसको देख लो। MHI 107 की प्लेलिस्ट में उसका लिंक मिल जाएगा, तो ये मैराथन देखोगे तो बहुत सारी चीज़ समझ में आएगी कि इस चैप्टर में क्या क्या लिखना है, बहुत डिटेल में बताया है। बाकी अभी आपके एग्जाम में टाइम है 1 आध दिन का, तो आप पेड क्लास या नोट्स भी ले सकते हो। अगर आपको इधर उधर से नहीं कुछ करना, नहीं समझ आ रहा, तो ये अवेलेबल है हिंदी इंग्लिश मीडियम में, आप ये भी ले सकते हो, आपकी चॉइस है, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखो यहाँ पर पहले ये आपका जो ब्लॉक 3 तक है ना, ये पुराने सिलेबस की तरह ही है, इसमें कुछ नया नहीं है। आपका जो ब्लॉक 4 आप सभी यहाँ पर देख रहे हो, ब्लॉक 4 ये न्यू है, ये पहले सिलेबस में नहीं था, और आप सभी को सजेस्ट करूंगी ब्लॉक 4 सभी को करना है, डेफिनेटली क्वेश्चन आएगा, डेफिनेटली। बढ़ते हैं क्वेश्चन पे। करेंसी, ड्रेन ऑफ वेल्थ, कॉलोनियल इकोनॉमी, और फेमाइन और एपिडेमिक, मतलब ये ब्लॉक आपका 40 से 50 मार्क्स का है, और ये नया ब्लॉक भी है, तो ये तो किसी को छोड़ना ही नहीं है। फर्स्ट ब्लॉक अच्छे से करो, फोर्थ ब्लॉक अच्छे से करो, बस ऐसा नहीं है कि सेकंड थर्ड से नहीं आएगा, 20 मार्क्स का मिल जाएगा। क्वेश्चन दिखा देती हूँ, देखो क्वेश्चन मैंने फर्स्ट आपको दिखाया, आपने देखा यूनिट फर्स्ट से आया है, ठीक है। ब्रिटिश की इंडियन गवर्नमेंट लैंड पॉलिसी देखा आपने, ये अभी जो मैंने आपको थर्ड ब्लॉक बताया, चैप्टर जो भी था वो देख लेना, वो आपको करना है, ठीक है। क्वेश्चन थर्ड देखो, क्वेश्चन नंबर 3 ब्लॉक 4 से आया है, इंडियन करेंसी सिस्टम, जरूर करना, सभी को करना है। उसके बाद ये भी एपिडेमिक से क्वेश्चन आया, सेम ब्लॉक है, ब्लॉक 4 का,
कितने हो गए, 20 + 20 40 मार्क्स। ठीक है, तो ये जो चैप्टर है वो फैमाइन और एपिडेमिक है, बट इन्होंने आपसे क्या करा है, एपिडेमिक पूछा है, लेकिन फैमाइन भी करना है। ठीक है, दोनों को मर्ज करके भी पूछ सकते हैं, एक भी पूछ सकते हैं, वो उनकी चॉइस है, बट ब्लॉक 4 से आपको डेफिनेटली 2 क्वेश्चन तो मिलेगा ही। ठीक, अब आओ शॉर्ट नोट पे। शॉर्ट नोट में अगर हम देखते हैं तो देखो आपसे अर्ली सेंसस, देखो अर्ली सेंसस जरूर करना 10 मार्क्स के लिए। आपके कभी भी अर्ली सेंसस जो आते हैं ना, जनगणना बहुत इजी टॉपिक है, जनगणना के बारे में आपको नॉलेज है, बट बस यही बता रहे हैं जनगणना कब कहाँ कैसे शुरू हुई, किसने की, और इसमें हम क्या क्या करते हैं, ये 10 मार्क्स का डेफिनेटली मिलता है। डिक्लाइन ऑफ सूरज जब कभी भी आएगा, इसका पतन, ये भी 10 मार्क्स का आता है। ठीक है, मैक्सिमम रिपीट हो जाता है, कोई बड़ी बात नहीं है कि जून में आ गया तो दिसंबर में नहीं आएगा, ऐसा कुछ नहीं होता। ये दो जो टॉपिक है ना, ये मैक्सिमम रिपीट होते हैं। ट्राइबल इकोनॉमी का जो आपका एक ब्लॉक है, ट्राइबल से जरूर मिलेगा। पैन एशियन बाजार इकोनॉमी 10 मार्क्स में मिल जाता है। अब देखो और क्या पूछा है, डी इंडस्ट्रियलाइजेशन। ठीक है, आपके कैपिटल क्लास का जो ग्रोथ है, एमरजेंस है, वो बताना है। सेम एज इट इज 105 में आपने वुमेन का किया था, ऐसे ही 107 में भी वुमेन की कंडीशन कैसा था, एम्प्लॉयबिलिटी कैसी थी, वो सब आपको बताना है। उसके बाद इंडस्ट्रियल की पॉलिसी पूछी गई है। ठीक है, उसके बाद शॉर्ट नोट आता है जिसमें आपसे इंडियन का क्या रिस्पॉन्स था साइंस और टेक्नोलॉजी को लेकर, ये बैंक नेशनलिज्म, बिरला ब्रदर, ग्लोबलाइजेशन। देखो बिरला ब्रदर्स कर लो, ये कभी भी आता 10 मार्क्स में आएगा। ग्लोबलाइजेशन अच्छे से करो, कोई भी नहीं छोड़ेगा, 10 मार्क्स। तो ये 10 मार्क्स का तो मैक्सिमम जो कुछ चीजें वो आपको मैंने बता दी। अब टॉपिक पर आते हैं। देखो ये जो आपका सबसे पहले समझो, ब्लॉक 9 कोई भी नहीं छोड़ेगा, ब्लॉक 9 लास्ट ब्लॉक कोई भी स्किप नहीं करेगा। ग्लोबलाइजेशन हर साल आता है, कोई भी साल ऐसा नहीं था जब इन्होंने ना दिया हो, तो ये डेफिनेटली करना है। वैश्वीकरण, पॉलिटिकल इकोनॉमी ऑफ लिबरलाइजेशन। देखो इस बार आपके एग्जाम में जून में यहाँ से क्वेश्चन नहीं आया था, आपके में आने के चांसेस है। अब इसमें या तो वो लिबरलाइजेशन, या तो इसमें ना आपके 3rd 5 ईयर प्लान, इस तरीके का क्वेश्चन आता है। ठीक है, इसको पढ़ लेना। तो ये पहले नहीं आया, आपके में आ सकता है, तो इस चैप्टर के लिए ये चीज कवर कर लेना। पूरा चैप्टर कवर करने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, 3rd 5 ईयर प्लान भी अच्छे से कर लोगे तो बहुत है। ठीक है, ये चैप्टर में आपको करना है। ब्लॉक लाइन तो मैंने आपको अभी क्या बताया, सब ध्यान से समझ लो। ब्लॉक फर्स्ट अच्छे से करना है स्टार्टिंग का, ब्लॉक सेकंड अच्छे से करना है लास्ट वाला 9 का। ठीक है, इससे एक क्वेश्चन आएगा 20 मार्क्स, इससे एक क्वेश्चन आएगा 20 या 30 मार्क्स। ठीक है, 20 चलो 10 या 20 में मेंशन कर दे रही हूँ, ज़्यादा भी नहीं कर रही। इससे इतना ही कवर होगा, स्टार्टिंग का और लास्ट का करोगे तो। फिर मैंने आपको बताया है ब्लॉक 4, ऐसा नहीं कि बाकी ब्लॉक से क्वेश्चन नहीं आएंगे, आ सकते हैं, लेकिन वो क्या है कभी कभी ऊपर नीचे हो सकता है। ब्लॉक 4 अच्छे से करोगे तो 40 मार्क्स। तो अभी आपके कितने हो गए, 20 मार्क्स प्लस 40 मार्क्स। चलो इसको 10 मार्क्स, वैसे 20 में भी हो जाए, कोई बड़ी बात नहीं है, फिर मैं 10 लिख ले रही हूँ। ठीक है, कितने मार्क्स हो गए आपके, 70 मार्क्स। 80 भी हो सकता है, लेकिन मैंने फिर भी 70 किया है। तो आप में से कई ऐसे स्टूडेंट होंगे, बहुत सारे ऐसे होते हैं कि मैम सिर्फ पास होना है, कुछ ही बता दो, सिर्फ 4-5 वो कर लो, तो आप सिर्फ ये कर लेना जिन्हें सिर्फ पास होना है, क्योंकि 40 मार्क्स डेफिनेटली चाहिए। जिन्हें अच्छा स्कोर करना है 80 to 90%, और उन्हें क्या करना है उसके बारे में बात करते हैं। ठीक है, ब्लॉक सेकेंड और थर्ड भी पढ़ना है, उसका ओवरव्यू लेके जा सकते हो। लैंड पॉलिसी है, लैंड रेवेन्यू पहले भी पढ़ चुके हो, आपके जो भूमि राजस्व जो व्यवस्था है, जिसमें आपने परमानेंट, रैयतवड़ी, महलवड़ी पढ़ा था। आप में से कोई ऐसा नहीं होगा जिन्होंने ना पढ़ा, सभी ने पढ़ा है। तो बस वही चीज आपको उसमें करनी है। ठीक है, वो चीज क्लियर। देखो नेक्स्ट है जो आपको ब्लॉक 8, ये भी आपका न्यू सिलेबस में है, पहले नहीं था, अब की बार आपको यहाँ से मिलेगा। तो इसमें ये बैंकिंग सिस्टम वाला जरूर करना, बाकी भी आ सकता है, लेकिन पहले तो 25 कर लेना। ठीक है, पहले मैं वो बता रही हूँ जो डेफिनेटली आपको करना है। ये हिंदी मीडियम वाले आप यहाँ पर क्वेश्चन पेपर को चेकआउट कर लो, वरना आपकी कंप्लेन रहती मैम हिंदी में आपने क्वेश्चन नहीं दिखाए, तो आप लोग यहाँ पर देख लो। ठीक है, बाकी तो मैं सब चीज मेंशन कर ही रही हूँ। देखो ये जो ब्लॉक देख रहे हो ना, ये काम की चीज है। अब इसमें काम की क्या चीज है, आपको क्या करना है, देखो ये जो 5th ब्लॉक देख रहे हो, ट्राइबल का एक क्वेश्चन डेफिनेटली आएगा, या तो 12 से आएगा या 13 से आएगा, लेकिन एक क्वेश्चन आपको जरूर मिलेगा। तो ब्लॉक 5 से ट्राइबल जरूर पढ़ लेना।
ठीक है। ट्राइबल से डेफिनेटली क्वेश्चन आएगा, तो इन दोनों में से कोई भी आ सकता है। मैं ये नहीं कहूँगी 12 ही आएगा 13 ही आएगा, ऐसा कुछ नहीं है। दोनों में से एक क्वेश्चन जरूर आएगा, कोई भी इसको स्किप नहीं करेगा। आपका जो यूनिट 14 है, इसको एक ओवरव्यू ले लो। आपका डेमोग्राफिक चेंजेस क्या है, पॉपुलेशन। ये चैप्टर कभी आता है कभी नहीं आता, इसका कोई फिक्स नहीं है, लेकिन कभी भी आ जाएगा ये हमें नहीं पता। तो इसको याद करने का तरीका क्या है, ऑब्वियस है मास्टर कर रहे हो, इतनी नॉलेज सभी को होती कि आपके हमारे जो वुमेन का टॉपिक होता है बहुत इजी होता है। पॉपुलेशन हुआ, आप वो सब कर लोगे। एग्रीकल्चर हुआ, तो हम इतनी बार ऑलरेडी पढ़ चुके कि हम इसमें क्या लिख सके, आपको एक आइडिया पहले से ही है, राइट। तो इस चैप्टर को सिर्फ आपको क्या पढ़ना है कि पहले के टाइम पे पॉपुलेशन कितनी थी, फिर वो कम हुई तो उसका कारण क्या था, वो सब कुछ मेंशन करना है। बाकी जो मैराथन क्लास देखोगे ना, उसमें सब कुछ मैंने एक्सप्लेन किया है, ठीक है। ब्लॉक 7 में देखो, जो आपको नहीं छोड़ना, डी इंडस्ट्रियलाइजेशन, इंडस्ट्रियलाइजेशन, वुमेन। पहले तो ये 3 चैप्टर तो कर ही लो, ठीक है। ये तीनों तो किसी को भी नहीं छोड़ना है, किसी को भी नहीं। जून में डी इंडस्ट्रियलाइजेशन से मैंने आपको दिखाया, इंडस्ट्रियलाइजेशन से भी आया और वुमेन भी आएगा डेफिनेटली, वो उनकी चॉइस है 10 या 20 में दे। और अभी जून वाले में देखोगे तो कैपिटल क्लास का इमरजेंस भी आया है, आपने साइंस टेक्नोलॉजी का भी आया है। तो आप देखो इसी ब्लॉक से कितने क्वेश्चन आए, 80 मार्क्स का तो इसी ब्लॉक से आया है। तो ये ब्लॉक में से मैंने आपको क्या बताया, 15 आपको कवर करना है, 16 करना है, 21, ये तीनों तो छोड़ना ही नहीं है, ठीक है। फिर आती है आपकी इमरजेंस, अब इसमें से कोई भी आ सकता है, साइंस टेक्नोलॉजी भी आ सकता है क्योंकि ऑलरेडी आ चुका है। तो इसके बारे में आपको ओवरव्यू ले लेना, जैसे भी आपको लेना है। मैराथन क्लास देख लेना या पेड क्लासेस के मेंबर, तो उसमें मैंने जो चीज़ बताई है नोट्स आपने लिए, वहां से देख लेना। आइडिया होना चाहिए कि यहाँ पर अगर ये क्वेश्चन आए तो क्या क्या हम लिख सकते हैं। अदरवाइज ये तीनों चैप्टर किसी को नहीं छोड़ना। इमरजेंसी और कैपिटल क्लास भी बहुत अच्छा है, मैक्सिमम टाइम रिपीट हो जाता है, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। रही बात आपका लेबर, तो लेबर भी वुमेन की तरह एक टॉपिक है। तो मॉडर्न हिस्ट्री के टाइम पर लेबर की कंडीशन कैसी थी, क्या हालात थे, वो क्या काम करते थे, किस काम के लिए होता था, तो वो आप इसमें लिख सकते हो। तो ये आइडिया आपको भी है। तो इसमें क्या करना है, एक ओवरव्यू लेना है, सिर्फ एक होता है ना रीड आउट करके चले गए, दैट्स इट। तो ये सारे टॉपिक को क्या करना है, जो ये कुछ ऐसे टॉपिक है आपके, लाइक अगर हम बात करें आपके वुमेन का जो टॉपिक हुआ, लेबर का टॉपिक हुआ, आपके डेमोग्राफी यानी पॉपुलेशन जनसंख्या का जो टॉपिक हुआ, इनका एक ओवरव्यू ले लो। डेफिनेटली क्वेश्चन आएगा, नो डाउट, लेकिन सिर्फ ओवरव्यू लेना, डिटेल में तो आपको ऑलरेडी इसके बारे में नॉलेज है, ठीक है। तो इतनी बात समझ में आई। ब्लॉक 5 से मैंने आपको बता दिया है, एनी वन डेफिनेटली है ट्राइबल का। तो जिसको जो क्लियर लगे, जो समझ आए, वो आपके ऊपर है, लेकिन क्वेश्चन तो आएगा। करेंसी मैंने आपको ये सारी चीज बता दी। देखो क्वेश्चन दिखा देती हूँ। साइंस और टेक्नोलॉजी से 10 मार्क्स में इन्होंने देखो इस तरीके से पूछा। तो मैं अभी आपको क्या कह रही हूँ, आप अपना असाइनमेंट और जून का क्वेश्चन पेपर अच्छे से कर लो, ठीक है। ये मैं अभी मैराथन सेशन जो दिसंबर का मैंने अभी करा है, इसमें भी ये ऑलरेडी है, तो उससे आपका काम बन जाएगा। वो मैं आपको भी सॉल्व करवा दूंगी कि यहाँ से आएगा तो क्या क्या लिखना है। बाकी जो जून की मैराथन है उसको देख लेना, क्योंकि ऑब्वियस है हर कोई पेड क्लासेस में नहीं है, बहुत सारे लोग इसी मैराथन के थ्रू ही अपने एग्जाम को दे रहे हैं। तो मैराथन मैंने आपको हर एक क्लास में बताया है। जून की जो मैराथन निकाली थी मैंने, उसको देखो, और दिसंबर का जो मैराथन है ये कवर कर लोगे। डेफिनेटली कोई नहीं रोक सकता कि आप जब एग्जाम देने जाओ 10 में से 5 क्वेश्चन ना सॉल्व कर पाओ, ऐसा हो ही नहीं सकता। फर्स्ट टाइम भी जब जून का एग्जाम हुआ था, तब तो फर्स्ट टाइम हुआ था 107 का, और तब भी स्टूडेंट गए थे एग्जाम देने। जो कुछ भी मैंने जितना बताया था उससे बाहर एग्जाम में कुछ नहीं आया था। और आप सोचो, तब तो बुक भी पब्लिश नहीं हुई थी, तब भी बच्चे पढ़कर एग्जाम देने गए थे। मैराथन क्लास से उन्हें हेल्प हुई थी। आपके पास तो फिर भी एक बार का क्वेश्चन पेपर आपके सामने, ठीक है। कोई भी डाउट या क्वेरी है कमेंट करके ज़रूर बताना, और एग्ज़ाम देने के बाद इस वीडियो में ज़रूर कमेंट करना कि ये वीडियो आपके लिए कितनी हेल्पफुल है। और ऐसा नहीं कि फर्स्ट ईयर का एग्ज़ाम खत्म होते आपका काम खत्म, सेकेंड ईयर के लिए भी मेरे चैनल पे बने रहना, क्योंकि आपका अब जो नेक्स्ट टारगेट होगा, न्यू सिलेबस सेकेंड ईयर का होगा, तो उसकी भी नॉलेज आपको नहीं होगी, उसमें भी क्या चेंजेस है क्या नहीं, वो सब कुछ मेरे चैनल पर ही मिलेगा। तो उसके लिए टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। आप सभी के लिए व्हाट्सएप ग्रुप भी मैंने बनाया, उसको भी ज्वाइन कर लो, ताकि आपको सारी अपडेट जो है वो इग्नू से रिलेटेड हर एक चीज़ मिलती रहे। एग्ज़ाम के बाद जब रिजल्ट आएगा उसका क्या प्रोसीजर है, सब कुछ वो अपडेट मेरे ही चैनल पर ऑन टाइम मिलेगी। तो टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप ग्रुप सबको ज्वाइन कर लेना, ठीक है। तो चलिए एक बार ओवरव्यू में आपको क्या समझ आया। आपको ब्लॉक फर्स्ट अच्छे से पढ़ना है,
ब्लॉक 9 करना है, ठीक है, जो छोड़ना ही नहीं है। और आपका नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं, ब्लॉक फर्स्ट और 9 तो करना ही है, उसके बाद ब्लॉक 4 अच्छे से कर लेना। देखो ब्लॉक थर्ड, सेकंड और थर्ड से क्वेश्चन नहीं आएगा ऐसा नहीं है, आएगा, लेकिन वो कुछ भी आ सकता है, ठीक है, तो ये पढ़कर चले जाना। लेकिन मैंने अभी क्या कहा, उससे पहले आपको क्या करना है, जो ब्लॉक मैंने आपको बताए हैं उन्हें कर लेना, ठीक है। ब्लॉक 4 के बाद 5 भी आपको करना है। 5 से एक क्वेश्चन आएगा ट्राइबल का, डेफिनेटली आएगा, जैसे अभी मैं आपको दिखाती हूँ इस क्वेश्चन पेपर में। जस्ट अ सेकेंड, देखो यहाँ पर अगर आपका 18th सेंचुरी आया, आपकी लैंड पॉलिसी आपने देखा, करेंसी से क्वेश्चन आया, एपिडेमिक आया, और आपका प्री कॉलोनियल का देखो ट्राइबल इकोनॉमी। तो ट्राइबल का 10 या 20 मार्क्स में ज़रूर आता है, तो ज़रूरी इस बार 10 में है तो आपके में 20 में आ जाए, है ना। शॉर्ट नोट के लिए मैंने आपको बताया डिक्लाइन ऑफ सूरत, अर्ली सेंसेस, ग्लोबलाइजेशन, ये कुछ ऐसे टॉपिक है बिरला ब्रदर्स जो मैक्सिमम रिपीट होते ही होते। तो शॉर्ट नोट करने के मूड में हो तो कर सकते हो, एग्जाम में यहाँ से मिल जाएगा, ठीक है। और बाकी जो ब्लॉक 8 है आपका, ब्लॉक जो आपका 4 है, ये ना नए नए हैं, तो इन्हें ज़रूर करना, यहाँ से क्वेश्चन मिल जाएगा आपको आपके एग्जाम में। तो ये हो गया। और जो आपका जो ये वाला ब्लॉक आप देख रहे हो जिसमें ब्लॉक 7 कोई भी नहीं छोड़ेगा, ब्लॉक 7 में जितनी चीज़ें बताई, देखो इतना भी कर लोगे तो भी अच्छा स्कोर कर लोगे, नो डाउट। लेकिन बाकी जो चैप्टर्स मैंने आपको बताया उनका ओवरव्यू डेफिनेटली लेना, ठीक है। यहाँ से आपको एक क्वेश्चन मिलेगा, यहाँ से एक क्वेश्चन मिलेगा, यहाँ से एक क्वेश्चन सॉरी यहाँ से 2 मिल जाएगा, यहाँ से 1 मिलेगा। मतलब अगर मैं बात करूँ तो इन तीनों ब्लॉक से, क्योंकि इन सब में 2-2 चैप्टर है, यहाँ से आपको 3 क्वेश्चन मिलेंगे, ठीक है। कितने हो गए, 60 मार्क्स। फिर वो आपका यूनिट 4, यहाँ से आपका हो गया 40 मार्क्स, 2 क्वेश्चन आ जाएगा। और यूनिट 7 से भी ये 40 to 50 मार्क्स का आराम से, मैं फिर भी चलो कम काउंट कर लेती हूँ, अदरवाइज 60 मार्क्स का ये ब्लॉक है, तो आप देख लो। तो ये 40 वैसे भी आपका इसी ब्लॉक से काम बन जाएगा, है ना। कुछ भी नहीं करना तो इतना तो करना ही है। ये भी मिलाकर के आपका 80 मार्क्स हो गया, फिर भी आपको तो 100 मार्क्स का एग्जाम देने जाना है। 80 + 60 तो मैंने आपको बहुत आगे का बता दिया। अब आप अपने अकॉर्डिंगली चेकआउट कर लो कौन सा टॉपिक आपके लिए ईजी है, कौन सा नहीं है। बाकी ओवरव्यू जो सबका और ज़रूर लेके जाना, डेमोग्राफी हो गया, लेबर हो गया, है ना। तो ये क्या है, फिर ईजी पड़ेगा आपको। ऐसा क्यों, बाई चांस आपने जो ये ब्लॉक 9 है, अब हर एक को लिबरलाइजेशन का कॉन्सेप्ट, उदारवादी का कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आता, राइट। आप पढ़ के जाओगे बट भूल जाओगे, तो आपके एग्जाम में क्या होगा, गलती से उन्होंने लेबर पूछ लिया या फिर आपसे डेमोग्राफी पूछ लिया कि मॉडर्न हिस्ट्री में डेमोग्राफी यानी पॉपुलेशन, जनसंख्या कैसी थी। तो आप फिर क्या करोगे, इस लिबरलाइजेशन को छोड़ सकते हो और इसको कर सकते हो। क्यों, ये आपके लिए ईजी है। कोई भी ऐसा है जो कहेगा कि मैम नहीं, लेबर और डेमोग्राफी भी हमारे लिए टफ है, हम नहीं कर पाएंगे, कोई नहीं होगा आप में से, कोई भी नहीं। बहुत बेसिक सा टॉपिक है जो हर कोई कर सकता है। बट अपनी बुक में क्या करना, जब आप इन चैप्टर को करोगे तो जैसे डेमोग्राफी का, इसमें एक टेबल बनी होगी या आप बना लेना कि पहले के टाइम पर इस कंट्री में इतना पॉपुलेशन था, बाद में इतना हो गया, इतना हो गया, इसका कारण जो भी डिजीज फैला था वो एंड ऑल दैट, फिर वो कैसे वापस से आपकी जो पॉपुलेशन है वो बढ़ी, उसको कैसे क्या हुआ, वो सब कुछ आपको करना है। तो अगर जब आप नोट्स बनाओ ना अपने एग्जाम के लिए, पढ़ने के लिए, तो ये चीज़ बना लेना ताकि ये चीज़ आप मैंशन करो, बाकी स्टोरीज लिखते रहना, ठीक है। और जितने भी मेरे पेड बैचेस के मेंबर्स हैं, आप भी जब ये क्लास देख रहे होंगे, तो जो कुछ भी मैंने आपको क्लास में बताया था किस तरीके से आपको अपने एग्जाम में आंसर राइटिंग को मेंशन करना है और सारा प्रोसीजर, आप सभी वही फॉलो करोगे। बाकी जो नोट्स प्रोवाइड किया है वही नोट करना, इससे बाहर कुछ नहीं करना। सब कुछ पढ़ने से अच्छा है पहले जितना मैंने आपको बताया इन्हें कवर कर लो। बाकी सबका जो इस तरीके का टॉपिक है, ये हो गया आपका, चाहे आपका स्मॉल स्केल इंडस्ट्री हो गया, तो ये सब एक नॉर्मली रीड आउट कर लेना कि बाई चांस एग्जाम में लिबरलाइजेशन का क्वेश्चन है बट हम भूल जाएं तो इस एक टॉपिक दिखे तो आप कर पाओ अटेम्प्ट, ठीक है। इसलिए मैं आपको एक्स्ट्रा भी बोल रही हूँ, ओवरव्यू लेके चले जाना, लेकिन मेनली फोकस अभी आपका इन सब पर होना चाहिए। आराम से एग्जाम निकल जाएगा, कोई डाउट नहीं है, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं है बाकी से नहीं आएगा, बाकी मैंने आपको बोला है, दोबारा से सभी सुन लो, अदरवाइज बहुत से स्टूडेंट जो पूरी वीडियो नहीं देखते हैं, बार बार एक ही बात बोलिए, अपने असाइनमेंट के सारे क्वेश्चन और ये जून का जो एग्जाम का क्वेश्चन पेपर देख रहे हो, इन्हें अच्छे से ज़रूर करना, तभी एग्जाम निकाल पाओगे, ठीक है। बाकी मेरी जून और दिसंबर की मैराथन देख लो, डेफिनेटली इससे बाहर एग्जाम नहीं जाएगा,
आराम से एग्जाम में सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाओगे। ठीक है, अब कोई भी डाउट या क्वेरी कमेंट के थ्रू पूछ लेना। पेड क्लासेस या नोट्स अवेलेबल है, यहाँ पर कर सकते हो। और जितने भी स्टूडेंट जून 2025 के एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, 1 जनवरी से नया बैच स्टार्ट हो रहा है, इनरोलमेंट स्टार्ट हो चुका है। अगर कोई भी इंटरेस्टेड है बैच में एनरोलमेंट कराने के लिए तो 8881969880 पे कांटेक्ट करना है और यहाँ पर आप अब इस कोर्स में जुड़ सकते हो और स्टार्टिंग से अपनी क्लास को स्टार्ट कर सकते हो, ताकि आपका कुछ भी स्किप ना हो। बहुत सारे स्टूडेंट बहुत लेट कराते हैं तो स्टार्टिंग का मिस हो जाता है, तो आपको समझ में नहीं आती चीज़ें, तो इसीलिए। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो ताकि और भी स्टूडेंट को यहाँ पर हेल्प हो सके। तो आज की क्लास कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।